अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर एक मरतबा आपकी खिदमत में हाजिर है। ये इलाका बुनेर तो रोड से के तकरीबन 10-15 मिनट बाद आता है। आपको रोड नज़र आ रहा है और थोड़ी सी सफ़ेदी है, ये चेक पोस्ट है। इससे आगे सवात शुरू होते हैं और हमारे ये लेफ्ट हाथ की तरफ जो है कब्रिस्तान है। और यहाँ के लोगों के कहने के मुताबिक सहाबा की कब्रें हैं। जब भी यहाँ से कोई गाड़ी या कोई बंदे जा रहे होते और गाने बजा रहे होते तो वो खुद ब खुद बंद हो जाते। हमने ख़ुद तो नहीं चेक करा, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है। तो अगर हकीकत में यहाँ सहाबा की कब्रें हो तो फिर क्या कहना, ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन है। और इस कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने सीधे उल्टे हाथ की तरफ एक खूबसूरत मस्जिद है। यहाँ पर हमने वापसी आते हुए असर की नमाज़ पढ़ी और यहाँ पर काफ़ी बारिश हुई तो गाड़ी चलाना थोड़ा मुश्किल था इस टाइम। यहाँ पर हमने गाड़ी बहुत स्लो चलाया और ब्रेक का इस्तेमाल भी कम किया क्योंकि काफ़ी बारिश हुई, रोड गीला हो गया था। ये कारिज में हमारा आंसर है। और इसको हमने ट्रेन भी कर दिया। डबल सवारी नहीं चला सकता था ये, लेकिन ये कि हमने बोला चलो हम अपना बंदा है, बोले गिरा दो हमें, लेकिन गाड़ी सीख लो। तो इसने काफ़ी चलाया। 2 दिन हम बाइक पर घूमे फिरे। इसको हमने काफ़ी मौका दिया, उन्होंने बोला ये बाइक चलाए ताकि इसको चलानी आ जाए गाड़ी। और यहाँ पर हमें काफ़ी भूख लगी तो आसमानी मोड़ पे जब हम पहुँचे तो वहाँ पर कुछ केबिन थे और एक रेस्टोरेंट था, लेकिन खाना उनके पास कुछ ख़ास नहीं था। बस टिक्का बूटी थी और बिरयानी थी, वो भी बहुत ठंडी। लेकिन हमें तो भूख लगी थी, हमें खाना था, तो हमने 2 बिरयानी ली और 4 शानदार चाय पी, जिसके कम से कम 420 रुपये उन्होंने लिए। 2 प्लेट बिरयानी और 4 कप की चाय थी और 420 रुपये लिए, जो कोई काफ़ी महंगा है। लेकिन ये कि ऐसे सैर तफरीह की जगह पे इसी कीमत पे मिलेगी आपको, इससे कम में नहीं मिलेगी। और इनका यही टाइम होता है कमाने का। जो यार टूरिस्ट आते तो इनके इंतज़ार में बैठे रहते, लेकिन काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर साल 12 महीने, क्योंकि ये जगह ऐसी है कि सैर तफरीह के लिए बहुत अच्छा है। तो इस जो इलाके वाले हैं बुनेर वाले, ये भी यहाँ आके बैठते। असर के टाइम पे काफ़ी रश होती है। और सुनने में आया जो जुमे का दिन होते हैं, जुमे के दिन यहाँ काफ़ी रश होते हैं। जुमे के दिन यहाँ पर एक मेला होता है, काफ़ी लोग आते हैं, सवात से भी आते हैं, बुनेर वाले भी पहुँच जाते हैं। तो काफ़ी बड़ा मेला होता है यहाँ पर, एंजॉय करते हैं लोग यहाँ पर। आसमानी मोड़ की तरफ जाते हुए ये जो घेर आते हैं, मोड़ आते हैं, इसको कड़ाकड़ बोलते हैं। और यहाँ पर काफ़ी बड़ी चढ़ाई है। जो कब्रिस्तान के बारे में हमने बताया उससे लेके आसमानी मोड़ तक, बल्कि ऊपर चेक पोस्ट तक, सवात का जो चेक पोस्ट है वहाँ तक चढ़ाई है। लेकिन यह है कि रोड पक्का है तो इतना दुश्वारी नहीं होती है। और हमारा कारीगर से यहाँ गाड़ी भी बंद हो गई। इसका हमने बोला भाई पहले गियर में डाल दो, लेकिन इसने शायद कोशिश करी होगी, लेकिन गियर नहीं लगा तो काफ़ी दुश्वारी हुई, गाड़ी बंद हो गई। और ऐसी जगहों पे बहुत एहतियात करना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी पीछे को जाती है और फिर रुकना मुश्किल हो जाता है।